तो डोसा किन्हें देखकर मुंह में पानी आ गया, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो डोसा क्रिस्पी, कुरकुरा और अगर क्वांटिटी में ज़्यादा हो और आपके यहाँ खाने में सभी शौकीन हो तो खाने का मन तो ज़रूर करता है, लेकिन बनाने में बहुत सारी टेंशन होती है और तो बनाने का मन भी नहीं करता। लेकिन आज मैं बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल ही आसान तरीके से, इजी तरीके से बताऊंगी। साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि कैसे आसान तरीके से ढेर सारी क्वांटिटी में आप डोसा बना सकते हैं घर पर। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर मैं ली हूँ सफ़ेद चावल, यहाँ पर ली हूँ मैं सफ़ेद चावल और एक गिलास से ली हूँ। आप किसी भी चीज़ से मेजरमेंट कर सकते हैं, गिलास, कटोरी, आपके पास मेजरमेंट कप हो तो भी, लेकिन एक ही चीज़ से सारे की लेना है, मेज़र करना सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर मैं 4 गिलास चावल ली हूँ, यानी वज़न से 1 केजी, और दाल ली हूँ। आप देख रहे हैं ये दाल की क्वांटिटी पूरे गिलास भर की नहीं है, थोड़ी सी इसमें कम है। तो मैं 200 ग्राम के आसपास मैं दाल ली हूँ, उड़द दाल, जो कि बेसिकली इसमें उड़द दाल पड़ती है। लेकिन आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहे, मैं इसमें एक नुस्खा बताऊँगी जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। तो यहाँ पर मैं साथ में लूँगी मूंग दाल। तो ये मैं क्यों ले रही हूँ, ब्लॉग पर ज़रूर बने रहिए लास्ट तक। यहाँ पर देखी थी आप लोगों ने, थोड़ा सा मैं उड़द दाल कम ली हूँ, यानी 200 ग्राम ली हूँ, 200 ग्राम के आसपास। तो यहाँ पर मैं थोड़ी मूंग दाल मिलाऊंगी इसमें। इसकी वजह यह है कि बेसिकली डोसा बैटर में उड़द दाल पड़ती है, लेकिन उड़द दाल खाने से जिन्हें दर्द की शिकायत होती है, पैरों, कमर में, घुटनों में, एड़ियों में, उनकी दर्द बढ़ने की गुंजाइश रहती है, ऐसा मैंने सुना है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। और अगर यह सही बात है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसकी जगह पर मैं थोड़ी इसकी क्वांटिटी कम करके उड़द दाल की मैं मूँग दाल मिलाई हूँ, और तो इसकी क्वांटिटी भी बराबर मात्रा में हो गई और क्वालिटी में भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये रहा मेरा फर्स्ट नुस्खा या टिप्स। तो अब आई डोसे को क्रिस्पी और कुरकुरा कैसे बनाया जाए। ऐसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ती है, लेकिन बेसिकली मैं 2 चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ जो आपसे इस बार शेयर करूँगी। तो पहली हुई चना दाल, जिसकी कोई लिमिट क्वांटिटी नहीं है, आप इसे कम ज़्यादा भी देंगे इससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी है मेथी दाना, तो ये 1 चम्मच छोटी चम्मच से, और चना दाल जो है वो आप एक बड़े चम्मच से डाल सकते हैं, जिससे ये इसे कुरकुरा बनाने में हेल्प मिलेगा इसे, और ये बहुत ही क्रंची, कुरकुरा, क्रिस्पी, आपको बाज़ार जैसी इसकी स्वाद आएगा इससे। तो ये रहा मेरे सेकंड टिप्स। आप वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक इसमें ट्रिक फॉलो करनी पड़ती, तभी आपको एक क्रिस्पी डोसा बनकर तैयार मिलेगी। तो इसे मैं रात भर ओवरनाइट फूलने दे दी हूँ। तो इसकी प्रिपरेशन मैं शाम से की थी, यानी 7 बजे के आसपास, 8 बजे के आसपास आप कर सकते हैं। इसे सारी चीज़ें मिक्स करके उसके बाद मैं रात भर ओवरनाइट दे दी थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपा, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर मैं गुड मॉर्निंग में आपसे मिली हूँ, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। यहाँ पर फिर मैं इसे अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी, और इसे पीसने के समय में भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक फॉलो ज़रूर करें, मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें। कोशिश करती हूँ कि मैं भी कुछ चीज़ों को सीखूं और कुछ चीज़ों को शेयर करूं, ताकि आपसे भी मुझे भी मोटिवेशन, ज्ञान मिले, और मेरी चीज़ें देखकर आपको भी कुछ चीज़ें सीख पाएँ। तो यहाँ पर मिलाई हूँ मैं हरी मिर्च और काली मिर्च, जो कि मैं दिखा नहीं पाई हूँ शायद, तो इसमें इसका टेस्ट इससे बढ़ाएगा, इन्हेंस होगा। ऐसे इसमें मैं और भी चीज़ें मतलब डालती हूँ, जैसे पालक वगैरह। तो लेकिन अभी मैं जो सरल विधि से मैं बता रही हूँ उसे मैं बता रही हूँ। यहाँ पर मैं काली मिर्च और हरी मिर्च मिला के इसे पीस ली थी। इसे आप थोड़ी 2-3 राउंड सिंपल तरीके से चला करके फिर लगातार आप चलाएं, और उसे पूरी महीन पीसना है। इसके महीन पीसने से इसकी डोसा अच्छा बनता है। तो यहाँ पे से फुल क्वांटिटी में पीस लूँगी, अच्छी तरह से चला लूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरे यहाँ डोसा सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, और ऐसा है आप लोग को यहाँ भी सभी पसंद करते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। शायद नहीं कोई होगा जिन्हें पसंद नहीं होता। मैं तो पूरे लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट के लिए मेरा यहाँ सभी लोग खाते हैं। यहाँ पर देखिए बनकर तैयार हो गई है, और मैं इसे सुबह मॉर्निंग में नहाने के बाद, सारे काम करने के बाद यहाँ पर मैं इसे पीसी हूँ, यानी 8 से 9 बजे के बीच में, 8 बजे के आसपास शायद। तो यहाँ पर मैं इसमें भी 2 टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जो चीज़ें डालनी पड़ती है जिससे कि इसमें खमीर उठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें नमक 1 चम्मच चीनी, इससे इसमें इनो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसे मिक्स कर देना है। तो यह रही मेरी 3rd टिप्स, जो कि अब यह आपके लिए एक बढ़िया सा बैटर बनकर डोसा के लिए तैयार हो गया है।
इसमें इनो की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना इसे आपको धूप में देना है, नहीं इसे आप 10 घंटे के लिए पीस कर छोड़ना है। तो इसे एक ही चीज़ से सिर्फ रात भर छोड़ने के बाद ही आपको यह बनकर इसका डोसा बैटर तैयार हो गया। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ सांभर की तैयारी। जो भी सब्जियाँ घर में थी वो मैं इसे डाल दी हूँ। कद्दू, आलू, टमाटर, धनिया पत्ता, गाजर, भिंडी और एक गोभी भी है जो कि आप देखेंगे फिर आगे। और सांभर भी बनाई थी, इसका डोसा भी आलू की भरता भी बनाई थी जो हम लोग बोलते हैं चोखा। तो बनाई थी सारी चीज़ें, लेकिन आपसे शेयर कर रही हूँ डोसा का बैटर ताकि आप लोग उसे देख पाएँ, अच्छी तरह से सीख पाएँ जैसा मैं बनाती हूँ और आपसे शेयर कर पाऊँ। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन आई होप आप लोग के लिए थोड़ी हेल्पफुल होगी। और यह यहाँ पर फिर आई इसकी तवा प्रिपरेशन, इसमें भी इसकी टेक्निक होती है। तो इसे पहले फुल फ्लेम पर तवा को हीट करना है, उसके बाद उसमें पानी के छींटे मारने हैं, फिर ऑयल से ग्रीस करना है, उसके बाद फिर इसमें एक कपड़े से साफ़ कर लेना। उसके बाद फिर से थोड़ी सी मैं ऑयलिंग की हूँ, मन है तो आप कर सकते हैं। मैं तो ऐसे पूरे बिना ऑयल के ही बनाती हूँ। और साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मैं यह बिना लहसुन प्याज के डोसा, सांभर और चटनी बनाती हूँ, इसकी फीलिंग बनाती हूँ। क्योंकि मैं यह वट सावित्री की रात को बनाई थी, यानी नहाए खाए के दिन। तो मैं फेस्टिवल में भी बना लेती हूँ क्योंकि अगले दिन फास्ट करना होता है, या फिर बच्चों की पसंद होती है क्योंकि खाने की थी इस वजह से भी। और फास्ट में भी खा लेने मतलब अच्छा होता है। हम लोग के यहाँ लहसुन प्याज नहीं खा जाता है, आप लोग के यहाँ भी नहीं खाते होंगे, तो फास्ट में भी हम लोग खा सकते हैं। तो यहाँ पर हीट हो गया है और आपको यहाँ पर मैं थोड़ी सी पानी डाल रही हूँ क्योंकि फर्स्ट बार में इसकी देखनी पड़ती कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, या गाढ़ा है या पतला या मोटा है। तो फर्स्ट बार में आपको नहीं सोचना है कि यह कैसा बना है, क्योंकि इसका तवा थोड़ा कम हीट हुआ रहता है। तो ये जब आप तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो आपको सेकेंड टाइम में अच्छी तरह से बनने चालू हो जाएगी, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे डोसा बनाने के बाद भी, साल बनाने के बाद भी एक ना एक ख़राब हो ही जाती है फर्स्ट टाइम में। तो यहाँ पर ऐसी हो गई। यहाँ पर साथ में मैं बना रही हूँ इसकी फीलिंग यानी चोखा, साथ में सांभर भी चढ़ा हुआ है। तो मेरी स्टोव 4 चूल्हे की है, तो इसमें मैं चारों तरफ मतलब चढ़ा ली थी। एक तरफ चाय चढ़ी हुई थी, सेकेंड वाली में देखिए आप कितनी अच्छी से इसकी हो गई है। साथ में जालियाँ भी बन गई हैं, साथ में मैं चोखा भी बनाती जा रही हूँ। यहाँ पर देखिए आलू को बॉयल भी कर दी थी। तो मैं इस तरह से पूरे दिन भर के लिए बड़े ही आसान तरीके से और बिना झंझट टेंशन के, बिना चिल्लम चिल्ली किए हुए मैं पूरे परिवार के लिए डोसा बना करके खिलाती हूँ। और तभी हम लोग एक परफेक्ट हाउस मेकर या गृहिणी बन पाती हैं। और हम गृहिणियों का मकसद भी होता है कि अपने पति बच्चों को खुश कर लें खाने के द्वारा, अपने काम के द्वारा, अपने बिहेवियर के द्वारा, और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बनकर तैयार हो गई है। और आप लास्ट तक देखिएगा, यहाँ पर फ्लेम को कम या ज़्यादा करके आप अपनी सुविधा के अनुसार से, अपने प्रैक्टिस के अनुसार से आप इसे अच्छी तरह से सेक सकते हैं। तो मैं बहुत ही ईजी तरह से अब बना लेती हूँ, मुझे कोई टेंशन या झंझट नहीं होती है। और मेरे यहाँ तो इतने सारे बनाने पड़ते हैं कि क्या मैं बताऊँ। और मुझे अच्छा भी लगता है, मुझे भी खाना पसंद है, मेरे बच्चों और मेरे हस्बैंड जी को भी बहुत पसंद है। तो इस तरह से मैं बिना झंझट से डोसा बना लेती हूँ। आगे आप मेरे हस्बैंड और बेटे का रिव्यू भी देखिएगा। और अगर आप लोग का मन है तो आप लोग आइएगा मेरे घर, मैं बना के भी खिलाऊँगी, तो है ना। तो फिर यहाँ पर देखिए एक मैं बनाई थी जो पहला वाला ख़राब हो गया। तो इसमें सोचने की भी बात नहीं है कि ख़राब हो गई, फर्स्ट टाइम हो ही जाती है कोई भी काम करने पर। जब कॉन्फिडेंस नहीं होता या प्रैक्टिस नहीं होती तो हो जाती है, लेकिन देखिए फिर आपको बाद में धीरे धीरे बनती जाएगी। आप लोग मेरे तवा की देख सकते हैं कि क्या हालत हो गई है, मैं कितना बनाई हूँ कि इसकी हालत ऐसी हो गई है। ये थोड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन मेरे यहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है, इस वजह से इसके लोहे के स्कॉच से धोने के कारण, क्योंकि इसमें ऑयल थोड़ी पड़ती है, तो इस वजह से ख़राब हो गई। मैं नेक्स्ट बार तवा भी लूँगी तो आपसे शेयर करूँगी। यह प्रेस्टीज कंपनी की है। आप लोग नॉन स्टिक तवा कोई भी ले सकते हैं, ऐसे मेरी प्रेस्टीज की थी। और आप लोहे की तवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो एक स्पेशल डोसा वाली आती है। और मुझसे भी कमेंट में बताइएगा कि कौन सी डोसा तवा और भी इससे भी बेटर होती है जो ज़्यादा दिन चले। ऐसे तो ये भी लंबे टाइम से मेरी चल रही है, लेकिन मेरे यहाँ क्वांटिटी ज़्यादा बनने के कारण इसकी ये हालत हो गई है। तो यहाँ पर देख ही रहे हैं आप लोग, मैं लास्ट तक देखिएगा कितना क्रिस्पी और कुरकुरा और टेस्टी बन के तैयार हो गया था। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और साथ में यहाँ पर सांभर चढ़ा हुआ है
और अगली बार मैं सांभर की भी रेसिपी शेयर करूँगी कि कैसे मैं बिना लहसुन प्याज के सांभर बनाती हूँ, चोखा बनाती हूँ, चाहे भी बहुत सारी चीज़ें मैं बिना लहसुन प्याज के भी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे फेस्टिवल का भी ध्यान रखना। मैं चाहती हूँ कि हर फेस्टिवल में हर चीज़ें बना पाऊँ, खिला पाऊँ, ताकि बिना लहसुन प्याज का कोई झंझट ही ना रहे। तो आपसे अगले बार मैं बिना लहसुन प्याज का सांभर भी शेयर करूँगी। वीडियो थोड़ी लंबी है, आप लोग प्लीज़ इग्नोर करिएगा, लेकिन मैं सिखाने के कारण आप लोग को थोड़ा सा अपना शेयर करने के कारण आप लोग से शेयर की हूँ। आई होप वीडियो को एंजॉय करेंगे, लास्ट तक देखिएगा। आगे देखिए यहाँ बनकर तैयार होगी, आगे देखिए मेरे हस्बैंड और बेटे का ओपिनियन। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, अपना प्यार सपोर्ट दें। बताओ कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ पर जो भी चीज़ें बनाई हूँ वो वट सावित्री की एक दिन पहले यानी नहाए खाए के दिन बनाई थी। और हम लोग के यहाँ फेस्टिवल में बिना लहसुन प्याज की चीज़ बनती है। आप लोगों ने देखा मैं डोसा बनाई और ये दे रही इसकी पूरी क्वांटिटी जो मैं सबके खाने के बाद अब मैं खाने जा रही हूँ कितना बनानी हूँ। और इस तरह से तो चलिए आप लोग भी खाइए, आइए और आप लोग भी इस तरह से फॉलो करके बनाइएगा। अगर समझ में आई हो मेरी रेसिपी और टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं बताई हूँ तो ज़रूर बनेगी। और इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि कैसे बनेगी, पहले थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ही बनाएं और उस चीज़ को ट्रिक्स को सिर्फ समझ जाएंगे, हाथ बैठ जाएगा तो आपको आसानी से बन जाएगा। सबके खाने के बाद हस्बैंड बेटा बड़ा बेटा खा लिया है, वो दुकान चले गए, उनका लंच भी दे दी हूँ। उसके बाद ये देखिए थाली में इतना मैं बनाने की 4 बनाई हूँ, इसमें से कुछ खाऊँगी और एक रह जाएगा, 3 खाऊँगी। उसके बाद फिर इतना सारा देखिए बचा हुआ है, आधा, तो ये आधा इतना बचा हुआ है, ये चलेगा फिर अगले टिफिन या तो शाम को या फिर रात को। उसकी जैसे कि छोटा वाला बेटा गया हुआ है ट्यूशन, उसकी आज क्लासेस थी, एक्स्ट्रा क्लासेस, तो वो नहीं खाया है। तो इतने सारे लोगों 4 लोगों के बना लेने के बाद उसके बाद इतना बचा हुआ है, तो मैं इतना हर बार बनाती हूँ, इससे ज़्यादा हो जाता है लेकिन कम नहीं। तो मेरे यहाँ बहुत सारे पसंद करते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बनता है मेरे यहाँ। तो दाल चावल से ज़्यादा मेरे यहाँ ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं सब लोग, तो मैं बनाती भी हूँ। और मुझे बनाते बनाते प्रैक्टिस हो गई तो मुझे कोई टेंशन भी नहीं होती है, मैं बहुत ही आसानी से बना लेती हूँ। अगर आप लोग को भी शुरू में 1-2 चीज़ ख़राब हो, और डेफिनेटली ख़राब होना ही है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से हाथ बैठ जाएगा तो आपका मन भी लग जाएगा और आप आसानी से अपने परिवार के लिए बना भी पाएंगे। तो मैं भी बनाती हूँ और अभी जा रही हूँ खाने के लिए। तो आप लोगों ने देखा कि इतना सारा क्वांटिटी में बनाई, वो क्वांटिटी में वज़न से मैं बताऊँ तो 1.25 kg, और जो कि 2 टाइम में चलता है। उसके बाद ये तीसरे टाइम के लिए
मेरा छोटा वाला बेटा बोलेगा कि 30 आटा भी मुझे चाहिए, तो उसे मैं लास्ट में सूजी में मिक्स करके बना करके देती हूँ सांभर के साथ में। तो वो भी कल शेयर करूँगी कैसे मैं सूजी से बनाती हूँ। फिलहाल यही है, तो फिर मिलते हैं और देखते हैं आगे ब्लॉग में क्या